नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पूर्वज बहुत अधिक ज्ञानी थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर अतुलनीय ज्ञान अर्जित किया था और इसका आधार अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही था। उन्होंने अपने इस अभूतपूर्व ज्ञान को अंततः वेद, पुराण और शास्त्रों के माध्यम से पहुंचाया है। हमारे सभी धर्म शास्त्रों में बालों के विषय में बहुत सारी बातें कही गई है। मनुष्य को अपने बालों को किस तरह रखना चाहिए, कब और किस दिन कटवाना चाहिए, बालों को किस दिन धोना चाहिए और किस दिन नहीं, बालों को कितना लंबा रखना चाहिए, बालों से संबंधित क्या तांत्रिक कारण होते हैं, इन सभी के विषय में हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आज हम बालों से संबंधित हमारे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित बातों को जानेंगे और साथ में जानेंगे कि महिलाओं को अपने बालों से संबंधित इन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। पहली बात, हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है और हर दिन के कुछ न कुछ आवश्यक नियम बनाए गए हैं। इसी तरह बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ नियम होते हैं जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग होते हैं और बाल कभी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को नहीं कटवाने चाहिए। मंगलवार मंगल देवता का दिन होता है और ऐसी मान्यता है कि मंगलवार को बाल कटवाने से मंगल की स्थिति खराब होती है और व्यक्ति की आयु भी घटती है। गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल कटवाने से हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है और मान सम्मान एवं धन की हानि होती है, क्योंकि गुरुवार माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का दिन होता है, इसलिए इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। शनिवार के दिन तो भूल से भी बाल ना काटें, क्योंकि शनिवार का संबंध शनि देव से होता है। शनिवार के दिन बाल काटने से जीवन में कुछ न कुछ अशुभ होता है। बाल काटने के लिए बुधवार, शुक्रवार और रविवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। दूसरी बात, शास्त्रों के अनुसार हमारे वातावरण में कुछ ऐसी लहरें व्याप्त होती है जो दिखाई नहीं देती, यानी कि वे अदृश्य लहरें होती है और यह लहरें हमारे सभी क्रियाकलापों पर असर डालती है। कुछ समय विशेष पर तो ये लहरें बहुत अधिक सक्रिय होती है, इसलिए हमें अमावस्या एवं पूर्णिमा को शाम के समय या रात्रि में कभी भी अपने बालों को काटना और धोना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसके साथ ही किसी शुभ मुहूर्त, शुभ पर्व त्योहार के दिन भी वातावरण में सात्विक लहरों की अधिकता होती है, इसलिए इन दिनों में कभी भी अपने बालों को ना काटें, नहीं तो इन शुभ और पवित्र दिनों में हम पर भगवान का अपमान करने का पाप लगता है। यहाँ तक कि कभी भी अपने जन्म दिवस पर भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। आइए जानते हैं बालों को लेकर महिलाओं को किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, घने, काले, लंबे और सुंदर बाल किसी भी स्त्री का आभूषण होते हैं। प्राचीन काल से ही स्त्रियों के लंबे बालों को उनके सौंदर्य एवं सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, लेकिन हमारे शास्त्र में यह कहा गया है कि स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होना चाहिए और यदि हो तो इन्हें बांध कर रखना चाहिए, जैसे कि वे जमीन पर ना टकराएं। बाल बहुत ही संवेदनशील होती हैं, इसलिए जमीन पर टकराने से जमीन पर फैली नकारात्मकता जल्द ही बालों में आ जाती है और इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। दूसरी बात, महिलाओं को अपने बालों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि बाल स्वच्छ रखने से सिर में खुजली नहीं होती और सिर में हमेशा खुजली करते रहने पर यह अशुभ फलदायी होता है और यह दुर्भाग्यों को निमंत्रण देता है। तीसरी बात, शास्त्रों में मासिक धर्म के 3 दिनों तक बालों को धोना वर्जित माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मासिक धर्म के समय महिलाओं का शरीर बहुत कमजोर होता है और इस समय कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कभी भी सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय बाल नहीं धोने चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। चौथी बात, रात्रि में सोते समय बालों को हमेशा बांध कर ही सोना चाहिए। बालों को खुला रखकर सोने से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे उस महिला का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और घर में दरिद्रता आती है। पांचवी बात, बालों को साफ करते समय जो बालों का गुच्छा निकलता है उसे अच्छे से और ठीक से नहीं फेंकने पर उसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र साधना, जादू टोनों में हमेशा लंबे बालों का प्रयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बाल हैं उसके जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने बालों को संभाल कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बालों से संबंधित हमारे शास्त्रों में बताई गई है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।